साथियों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आ रही है। साथियों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बार बार टल रहा था, संभवतः वह एग्जाम की वैकेंसी फिर से खुल जाएगी और इस परीक्षा को जो हमारे साथी पास करेंगे उनको भी उसमें भर्ती किया जाएगा। या दूसरा चांस यह हो सकता है कि वैकेंसी न खुले, नई वैकेंसी ही लाई जाए। ठीक है, दोनों ही मामलों में हमारे साथियों को फायदा होना निश्चित है, क्योंकि जो साथी सेट या नेट का परीक्षा अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या वो पीएचडी नहीं है, तो उन साथियों को सीधा सीधा फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो इस सेट परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के एग्जाम होंगे, तो इसमें समय मिलेगा उन सबको, और तैयारी अगर वो कर लेते हैं तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या नोटिस दी गई है। आइए देखते हैं सूचनाओं को। ये है नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, राज्य पात्रता परीक्षा 2024। साथियों, महत्वपूर्ण तिथियां, ये पूरी विषय सूची है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप सब देख सकेंगे वहां पर। फॉर्म 15 मार्च को आ गए हैं 2024 को। 21 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म फिलिंग की जो डेट होगी वो 21 मार्च होगी और जो लास्ट डेट होगी वो 20 अप्रैल। 20 ये मार्च है और ये अप्रैल है। फिर लेट लपेट सब कुछ है इसमें। मुद्दा ये है सीधा सीधा, परीक्षा की तिथि अभी साथियों परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। हाँ, फीस इसकी क्या होगी? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं तो आपको 250 रुपए प्लस 40 रुपए का पोर्टल चार्ज देना होगा। कुल 290 रुपए आपको देने होंगे। परंतु आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपको 500 रुपए प्लस 40 रुपए, टोटल 540 रुपए देने होंगे शुल्क के रूप में। हाँ, और त्रुटि सुधार अगर आप करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरते समय त्रुटि हो गई तो आपको 50 रुपए प्रति सत्र देने होते हैं, जैसा कि एमपीपीएससी में अभी तक चला आ रहा है। साथियों, विलंब के लिए बहुत सारी सूचनाएं हैं। जो बहुत ज्यादा विलंब करेंगे उनको 25,000 रुपए प्लस 40 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसा करना ही क्यों है इतना महंगा? थोड़ा जागरूक बनिए, पास भी तो करना है एग्जाम। आइए, महत्वपूर्ण सूचना है कि पात्रता परीक्षा ओएमआर सीट वाली होगी, यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, इसके ऑफलाइन एग्जाम होगा और इस बार 20 विषयों के लिए होगा, 20 सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। पिछली बार शायद 32 या 34 सब्जेक्ट के लिए हुआ था, इस बार सिर्फ और सिर्फ 20 सब्जेक्ट है। कैसे कम हो गए, क्या हो गए, हम आगे बात करते हैं। हाँ, पात्रता परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक पहला जो प्रश्न पत्र होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए साथियों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पीजी में आपको 55% चाहिए अगर आप अनरिजर्व श्रेणी से हैं। ठीक है, अनरिजर्व श्रेणी यानी कि यूआर से हैं। यूआर से हैं तो आपको क्या चाहिए? 55% चाहिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस है तो भी आपको 55% ही चाहिए, और इसके अतिरिक्त किसी भी श्रेणी से हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 50% रिजर्व के लिए। ठीक, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश। साथियों, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इसी विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीचे चल के हम लोग देखेंगे क्या है वो चीजें। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परिणाम मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति नियम के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना यह है साथियों, क्या है, कैसे, द्वितीय चरण में प्रथम चरण। यहाँ एक सेकंड साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% की अहर्य संख्या के रूप में निर्धारित किया जाता है। मतलब अगर 100 लोग क्या किए हैं, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो उसमें से जो टॉप 6 हैं उनको ही एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, उनको ही क्या माना जाएगा? एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। उनको ही एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। टॉप 6 में 100 लोग आए तो उसमें से 6 को ही हम लोग टॉप मानेंगे और उसके बाद एलिजिबल मानेंगे। फिर द्वितीय चरण में प्रथम 6% के प्राप्त कुल अहर्य संख्या को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार अद्यतन निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार आवंटित कर सम्मिलित अनारक्षित श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अहर्यता की प्रतिशत हेतु आरक्षित किया जाएगा। महिला प्रवर्ग में हॉरिजेंटली 35% एवं दिव्यांग के प्रवर्ग को हॉरिजेंटली 6% का आरक्षण होगा। मतलब 6% तो ले लिया गया,
टॉप 6% को ले लिया। अब उसमें देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट किस कैटेगरी का है, उसको उसके हिसाब आरक्षण के हिसाब से सिलेक्शन की लिस्ट तैयार की जाएगी। आइए नीचे चल के देखते हैं क्या सूचना है। इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम अहर्ता का प्रतिशत के आधार पर अहर्य ज्ञात की जाती है। यानी क्या स्लॉट बनेगा ये देखिए, मतलब अगर आप 40% टॉप 6 पे तो आए ही हैं, लेकिन उसमें से भी पहले मिनिमम क्या होना चाहिए, पहले 40% पास करेंगे तब आप पास होने योग्य माने जाएंगे। अगर आप 100 नंबर में से 40 नंबर पाते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अब आरक्षण नीति के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं। आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति में है तो आपको 35% मार्क्स लाने चाहिए तो आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और ये बाकी चीजें हैं कैसे कैसे आरक्षण काम करेगा। हाँ, 12 शहर हैं साथियों, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये 12 शहर। 55 हैं जिले अपने मध्य प्रदेश में, उसमें से 12 में एग्जाम होंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम का सेंटर बनाया जाएगा। ठीक, परीक्षा की योजना, राज्य पात्रता परीक्षा ऑफलाइन होगी, 2 पेपर होंगे। हाँ, यहाँ देखिए, पहला पेपर 50 प्रश्न का होगा जो 100 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर 100 प्रश्न का होगा, 200 अंक का, टोटल 300 मार्क होंगे। और इन दोनों को मिला करके आपको 3 घंटे में पेपर करना होगा। ठीक, 180 मिनट, दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं कि बीच में कोई गैप रहेगा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, सब एक साथ ही होंगे। 20 विषय में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें संबंधित विषय, अच्छा हाँ सॉरी, जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं साथियों, अलाइड सब्जेक्ट के जो साथी हैं, कभी कभी क्या होता है, अलाइड सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी से भी संबंध रखता है और जूलॉजी से भी संबंध रखता है। तो ऐसे साथी या तो सिर्फ जो माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी हैं, या तो वो बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकेंगे या वो जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, दोनों के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यही लिखा हुआ है। यहाँ एक बड़ी अच्छी न्यूज लिखी हुई है साथियों, सूचना क्या कि राज्य पात्रता परीक्षा जारी करने अथवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अहर्य मान लिया गया। पात्रता परीक्षा के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। यदि वह राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में अहर्य भी पाया जाता है तो असत्य जानकारी पाए जाने पर अहर्यता प्रमाण पत्र से वंचित किया जाएगा। ठीक है। अब राज्य पात्रता परीक्षा केमिकल साइंस में, लाइफ साइंस में, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस आदि के विषय के प्रारूप यूजीसी नेट परीक्षा के अनुसार रहेगा। सीएसआईआर के निर्देशानुसार मैथमेटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में 4 इकाई है, जो गणित सांख्यिकी अभ्यर्थी के लिए इकाई अनुसार विभाजित है। ठीक, इकाई प्रथम गणित सांख्यिकी के अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है और इकाई द्वितीय और तृतीय गणित विषय तथा इकाई चतुर्थ सांख्यिकी के अभ्यर्थियों के लिए रहेगी। साथियों, प्रश्न पत्र हल करते समय दिव्यांग जन के सह लेखक की योग्यता स्नातक या उससे कम होनी चाहिए। आइए कट ऑफ वगैरह के बारे में देख लें साथियों। नो नेगेटिव मार्किंग, पहला तो है नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए रिलैक्स होके जो प्रश्न आए उसे पहले कर लीजिए, जो ना आए उसे भी समझ ही गए होंगे आप लोग। प्रत्येक के लिए 2 अंक होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प चुनना है, किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, कोई विवाद होगा। प्रश्न पत्र की संरचना अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे गए प्रश्नों को ही वरीयता दी जाएगी, ये बढ़िया है। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा। प्रश्न पत्र की संरचना अनुवाद की विसंगति होने की स्थिति में हिंदी में लिखे गए प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? ये मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसा पहली बार सुना है कि जो प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में आ रहे होते हैं तो आमतौर पे लिख दिया जाता है नोटिफिकेशंस में कि अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर चेंजेस है, कोई विवाद की स्थिति बनती है तो जो हिंदी में है उसको वरीयता दी जाएगी। वेरी गुड, मजा आ गया पढ़ के। आइए सावधानी क्या क्या बरतें। सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। mpsc.mp.gov.in पर निरंतर अवलोकन करते रहें। त्रुटि सुधार की अवधि में विंडो बंद होने के पश्चात आवेदन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो गलती ही क्यों करना, पहली बार में ध्यान से देख के भरिएगा। फिर भी हो जाए तो भूल चूक लेनी देनी होती रहती है, 50 रुपया दीजिए, ठीक कर लीजिएगा। हाँ, समय से जागरूक बनिए। कानूनी क्षेत्राधिकार ये वो कहाँ अप्लाई कर सकते, कैसे अप्लाई करेंगे? एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, MPPSC पे जाएंगे, और कब से 21 मार्च से अप्लाई शुरू हो रहा है, 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। ठीक है, 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। अभ्यर्थी कियोस्क के माध्यम से भी भर सकते हैं फॉर्म। अपलोड करना होगा आपको, क्या क्या अपलोड करना है? फोटोग्राफ और हस्ताक्षर 25 KB से लेकर के 200 KB तक
स्कैन फाइल तैयार करें, अपलोड करें। आवेदन पत्र में त्रुटि जो सुधार होगी वो ओटीपी आधारित होगी। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल हमेशा अपडेट रखिएगा। आप ओटीपी बेस्ड त्रुटि सुधार होगा। अगर कोई मिस्टेक हो जा रही है, अगर सुधारना है तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी। ऐसा नहीं पासवर्ड डाल के कर लिए सीधे सीधे, आपको ओटीपी आएगी। मोबाइल पास में रहना चाहिए, नंबर एक्टिवेट रहना चाहिए। रिचार्ज रेडी रखिएगा आप लोग। आओ भैया आगे देखते हैं बच्चों। ओएमआर सीट का प्रयोग बहुत बढ़िया से आप लोग करना जानते हैं। ये सारी चीजें अनिवार्य प्रश्न पत्र, ये बढ़िया है। अब आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा टॉपिक। क्या है भाई? प्रश्न पत्र प्रथम, ये तो सबके लिए है, जो कि विषय कोड 1 है। इसमें 50 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के, 100 नंबर का तो ये हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं जो सेकंड पेपर है हमारे सब्जेक्ट का होगा। अलग अलग सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे ऐच्छिक विषय, अगर आपका केमिकल साइंसेज है तो आप केमिस्ट्री। स्नातकोत्तर में पीजी में आपको क्या चाहिए? स्नातकोत्तर का मतलब पीजी में आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। ऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री होना चाहिए। आइए, कॉमर्स में अगर आपने पढ़ा है तो आपको कॉमर्स ही होना चाहिए पीजी में। आपके इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमबीए वगैरह अगर आप किए हो तो भी आप इकोनॉमिक्स में फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश का इंग्लिश होता है, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी होगा। हिंदी का अगर है तो लिंग्विस्टिक्स में भी हो, हिंदी में हुई हो पीजी। देखिए इसमें 2 आ गया। क्या? हिंदी हो, अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप हिंदी से भी हो सकते हैं, और लिंग्विस्टिक भाषा शास्त्र में भी पीजी हो सकते हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले लोग हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवियल और एंशिएंट हिस्ट्री के लोग भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस, गृह विज्ञान के लोग लॉ लाइब्रेरी और साइंस, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी साइंस के लोग भी, और लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में जिनकी पीजी हो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए लाइफ साइंसेज में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? लाइफ साइंसेज में बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिशरीज, और देखें कौन कौन से लोग हैं, बहुत सारे हैं। फिर एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, सवाल विज्ञान जिसे कहते हैं, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस खुद, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी। इतने सारे में जिनकी पीजी होगी वो लोग लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जो उनका सेट का चूजन सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? लाइफ साइंस होगा। मैथमेटिकल साइंस में देखिए साथियों, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स। फिलॉसफी में फिलॉसफी के लोग, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन, हाँ फिजिक्स में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, पब एड के लोग, इंटरनेशनल रिलेशन के लोग, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, क्लिनिकल और अप्लाइड दोनों साइकोलॉजी के पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में संस्कृत, सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, योगा में योगा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मान्य क्या क्या है? एमकॉम, एमलिव, एमलिट, एमएससी, एम स्टैटिस्टिक्स, एमए, एमपीएड, एमपीईएस, बीएसएमएस और एलएलएम। परीक्षा के संबंध में निर्देश, क्या क्या निर्देश हैं साथियों? आइए देखें। क्या? mppsc.mp.gov.in लिंक पर आवेदन क्रमांक, जन्मतिथि प्रविष्ट कर ऑनलाइन परीक्षा के 10 दिन पूर्व आप क्या कर सकते हैं? अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यही मुख्य है। आइए, अच्छा परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको या तो कोई एक पहचान पत्र अपने पास रखना चाहिए। पासपोर्ट हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक, शैक्षणिक संस्थान द्वारा नवीनतम अधिकतम 1 वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी। तब साथियों जो महत्वपूर्ण इसका कंसाइजनेस निकल रही है, जो इसको समराइज किया जाए तो यह सूचना है कि जो हमारे साथी सेट या नेट या पीएचडी अब तक नहीं थे, वो साथी अब सेट एमपी का जो सेट परीक्षा है उसका फॉर्म 2024 के लिए आ गया है, उसे भर के क्वालिफाई कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। और करके अगर आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो वर्तमान में एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है वैकेंसी खुल जाए और आप एलिजिबल हो जाएं फॉर्म भरने के लिए, और आपको एक मौका मिल जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो साथियों विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। आप लोग तैयारी करते रहें और देखते रहें बॉटनी का मिशन पॉइंट। थैंक यू।